कि कश्मीरी किसके साथ है? पाकिस्तान के साथ है। हिंदुस्तान से नफरत करते हैं वो और पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। मैं कश्मीरी हूँ ना, मुझसे पूछो ना, मुझे पूछो कि आपको क्या राय अच्छी लगती है। कौन से कश्मीरियों की आप बात कर रहे हो यहाँ पे? मैं क्या ये कश्मीरी नहीं हूँ? भारत कहता है कि मकबूजा कश्मीर उसका है और अटूट अंग है, लेकिन ये बात मकबूजा कश्मीर में रहने वाले क्या मानते हैं? दिल पे हाथ रखें, भारतीय भी जो देख रहे हैं बताएं, मानते हैं नहीं मानते? तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान असल में अगर पाकिस्तान कश्मीर की बात कर रहा है तो बीइंग अ कश्मीरी आपको तो खुश होना चाहिए इस बात के ऊपर कि क्यों क्यों मेरी अरे क्यों? अरे कश्मीर मुद्दा है ही नहीं, तुम क्यों बना रहे हो उसे मुद्दा? कश्मीर इज नॉट एनी काइंड ऑफ मुद्दा। यू पीपल आर मेकिंग कश्मीर मुद्दा। हम तो मकबूजा नहीं है, हम तो बार बार आके इंटरव्यूज में यही कहते हैं कि वी गाइज आर रियली सेफ हियर एंड हमें प्राउड है कि हम एक इंडियन है। हम इंडियन पैदा हुए थे, इंडियन जी रहे और इंडियन ही मरे। देखिए, आप कश्मीर से हैं, ऐसी जगह से हैं जहां पहले सुना जाता था कि पत्थरबाजी होती है, बहुत आतंकवादी। पत्थर खत्म हो गए, अभी कश्मीर में कोई पत्थर मारने वाला नहीं होगा। अब वो कारण क्या है? कारण है, सब जेल के अंदर चले गए। जब से मोदी जी आए मिलिटेंसी भी खत्म हो गई, पत्थर भी खत्म हो गए। कश्मीर किसका है? कश्मीर सिर्फ पाकिस्तान का है। जबरदस्त, कश्मीर सिर्फ पाकिस्तान का। लॉजिक ये है कि कहा गया है कि ये कश्मीर वादी जन्नत है और इसलिए ये कश्मीर अगर जन्नत है तो सिर्फ जन्नत मुसलमानों के हक में है। तो क्या कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहिए? ये तो खुद कर्जे में इतना डूबे हैं, ये खुद सारे खा रहे हैं, उनको क्या बनना चाहिए था? बिल्कुल नहीं बनना चाहिए उनको। यार हम तो शुरू से ये सुनते आ रहे हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और पाकिस्तान। तो खुद ही नहीं इनका पेट बढ़ रहा भाई मेरे, इनका तो खुद ही पेट नहीं बढ़ रहा। किनका? ये पाकिस्तानियों का। मुझसे करो, मैं कश्मीरी हूँ। आप कश्मीर? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं कश्मीर। वहाँ पे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हो रहे हैं इस पाकिस्तान से और इस कश्मीर से बहुत ज्यादा हो रहे हैं। इधर या उधर? उधर मकबूजा कश्मीर में। मकबूजा कश्मीर जिसे हम कहते हैं वहाँ पे ज्यादा हो रहे हैं। कौन कर रहा है वहाँ पे? पाकिस्तान गवर्नमेंट कर रही है? कौन सी गवर्नमेंट कर रही है? गवर्नमेंट कर रही है, मोदी कर रहा है, सबके सामने है। वो तो इंडिया को आगे लेके चला गया, मकबूजा को तो उसने और ज्यादा प्यारा बना दिया। प्यारा बना दी। जो इंडियन आर्मी है उसने यहाँ पर कोई कब्जा नहीं किया है और हम लोग जो है बहुत ही अच्छे से, सुकून से, शांति से अपने राइट्स के साथ जी रहे हैं और हमें कोई शौक नहीं है कश्मीर को आजाद कहने का, बल्कि जो हिस्सा है वो भी आ जाए तो हम और शांति और आजादी से रहेंगे। सबको ही पता है इंडिया ही कब्जा कर रहा है कश्मीर में, कश्मीर हमारा था, है और रहेगा। ये तो कुछ पाकिस्तानियों का ख्वाब हो सकता है, बट ये कभी पूरा नहीं होगा बिकॉज हम चाहते ही नहीं है। हम कश्मीरी यहाँ ही से आप लोगों को डिनाई करते हैं कि हम कभी नहीं चाहेंगे, हम मरना पसंद करेंगे बट हम कभी नहीं चाहेंगे कि हम पाकिस्तान के साथ। आप क्यों हमारे कश्मीर के मसले को हमने बोला पाकिस्तान में, हमने बोला कि पाकिस्तान में राइट्स नहीं है। आप मुझे बोलो कौन से राइट्स की आप बात कर रहे हो? एक राइट होता है कि राइट टू स्पीच, राइट टू वोट। मैं कश्मीरी हूँ, मेरे पास आजादी है, मैं बोल रही हूँ। क्या आप चाहते हो कि हम पत्थर लेके फिर से रोड पे खड़े हो जाएं? उसे आप राइट कहते हो? कौन से कश्मीरी मर रहे हैं? आई टेल यू वन थिंग, जो कश्मीरी मरे ना वो पाकिस्तान की ही वजह से मरे, वो उनकी बदौलत मरे हैं, ठीक है? तो दोस्तों, पाकिस्तान की हालत किसी छुपी नहीं है। जहां एक तरफ इनका मुल्क बर्बादी के कगार पर आ खड़ा हुआ है, दूसरी तरफ ये आज भी कश्मीर का रट्टा लगाए हुए हैं। सालों से ये लोग ये जपते आए हुए हैं कि कश्मीर चाहिए, कश्मीर हमारा है और हम लेकर रहेंगे। लेकिन दोस्तों, इनकी हकीकत कुछ और ही है। आज इसी वजह से इनके मुल्क के लोग दुनिया भर में जाकर भीख मांगते हैं। साथ ही पीओके और बलूचिस्तान इनके कंट्रोल से बाहर हो रहा है, लेकिन फिर भी इन्हें चैन नहीं है और कश्मीर के पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन अब वक्त बदल गया है, क्योंकि कश्मीर अब भारत के साथ खुलकर खड़ा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि अब खुद कश्मीरी लोग, कश्मीरी लड़कियां भारत के खिलाफ एक शब्द भी सुनना नहीं चाहती। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह पाकिस्तानी जाहिलों की बोलती बंद कर रही है कश्मीरी लड़कियां, क्योंकि वो देख रही है कि भारत ने उन्हें क्या दिया है: रोजगार, शिक्षा, सड़कें, अस्पताल और एक सुरक्षित भविष्य। आज इसी वजह से कश्मीरी लोग मोदी जी को थैंक यू कहते हैं। अब तो पीओके के लोग भी पाकिस्तान के बर्बादी के पोल खोल रहे हैं। आज पीओके के लोग खुद कह रहे हैं कि हमें भारत से मिला दो। बलूचिस्तान में भारत का तिरंगा लहराया जा रहा है। ये सब इशारा इस चीज का करता है कि अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान असल में अगर पाकिस्तान कश्मीर की बात कर रहा है तो बीइंग अ कश्मीरी आपको तो खुश होना चाहिए इस बात के ऊपर कि क्यों अरे क्यों? अरे कश्मीर मुद्दा है ही नहीं, तुम क्यों बना रहे हो उसे मुद्दा? कश्मीर इज नॉट एनी काइंड ऑफ मुद्दा। यू पीपल आर मेकिंग कश्मीर मुद्दा। आप लोग बोलते हो कि कश्मीर मुद्दा है। कश्मीर कौन सा मुद्दा है? अरे हम लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, चैन से सांस ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, रोड पे निकल रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं, हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, तो आप लोग क्यों कश्मीर को मुद्दा बना रहे हो? ये आपके उसमें चल रहा है दिमाग में। कश्मीर कोई मुद्दा नहीं है, लिटरली कश्मीर मुद्दा नहीं है। एक सवाल है मेरा, छोटा सा सवाल। पूछिए। आपने अभी कहा कि जब आप मस्जिद से निकलते हैं या घर से निकलते हैं तो बाहर एक आर्मी वाला खड़ा होता है बंदूक लेके, जो कि मेरा ख्याल है कि किसी भी डेमोक्रेटिक दुनिया के अंदर नहीं होता। तो आप मुझे ये बता दें कि आप अगर एक बंदूक वाला बाहर गोलियां लेके खड़ा हुआ है
वो किसके लिए खड़ा हुआ है अगर वहां पे नॉर्मल जिंदगी है? मुझे सिर्फ इसका जवाब दे दें। ओके, तो वो पता है किसके लिए खड़ा है? वो दहशतगर्दों के लिए खड़ा है। मिलिटेंसी पता है किसको कहते हैं? जो आपके वहां से जो फैलती है ना, जो हमारे हिंदुस्तान में आती है, जिसे खत्म करने के लिए हमारी हिंदुस्तान खड़ी है। नाउ आई विल टेल यू वन थिंग, मुझे बताओ कि आपके पाकिस्तान में आर्मी नहीं है क्या? जो बॉर्डर एरियाज में वहां पर आर्मी नहीं लगी हुई है? आप नहीं, आपको तो पूरा मुसलमान देश है ना, फिर तो आपको डर ही नहीं होना चाहिए कि हम, आपकी तो फिर आर्मी होनी ही नहीं चाहिए। क्यों है आर्मी आपके पास? आप मुझे बोलो। अगर हमारी आर्मी बॉर्डर्स पे खड़ी है, हमारी आर्मी, आपने कहा कि एक आर्मी वाला गन लेके रोड पे खड़ा है फॉर अस, हमारी सेफ्टी के लिए। अरे टारगेट किलिंग्स हो रही हैं, सिविलियंस को मारा जा रहा है, क्यों मार रहे हो भाई? क्यों तुम लोग दहशतगर्दी पहले कश्मीर में लेके आ रहे हो, उसके बाद फिर तुम ही सवाल पूछते हो कि नहीं ऐसा ऐसा है, वैसा वैसा है। अगर वो लोग खड़े हैं तो वो हमारी सेफ्टी के लिए खड़े हैं। मुझे ये बताए ना कि अगर तो मिलिटेंसी यहाँ से हो रही है तो कश्मीरियों को कौन मार रहा है? कौन से कश्मीरियों को मारा? कौन से कश्मीरियों की बात कर रहे हैं? कश्मीरी पंडित्स की बात कर रहे हैं? ये जो 1970 से फिर शुरू होगी या फिर 1948 से शुरू होगी, जो इंडियन आर्मी के जो वहां पे कारनामे हैं, उनकी जो मैं बात करता हूँ, मैं वो बात कर रहा हूँ जो इंडियन आर्मी ने इंडियन आर्मी के कारनामे नहीं है, डोंट इंटरफेयर इंडियन आर्मी, ठीक है? इंडियन आर्मी के कोई कारनामे नहीं। अगर इंडियन आर्मी नहीं होती तो शायद हम लोग नहीं होते, बिकॉज ना ये आप लोग ये जो कर रहे हैं ना कि नहीं हिंदुस्तान में ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। थोड़ी सी नॉलेज रखो यार अपने पास, थोड़ा सा अपना दिमाग चलाओ। ये जो फालतू की बातों पे आप लोग फोकस करते हैं ना, उससे अच्छा है थोड़ा बहुत पढ़ो लिखो और नॉलेज जानो कि नहीं कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसके बाद बातचीत करो। नहीं, अब देखिए, अगर आपको अगर ये जो मिलिटेंसी हो रही है, ठीक है, और आप कह रहे हैं कि जो आर्मी है आपके मुल्क में आर्मी नहीं है, हम कह रहे हैं बिल्कुल आर्मी है, लेकिन आर्मी का काम है बॉर्डर पे खड़े होना, ठीक है। लेकिन अब मुझे ये बता दें कि जो यहाँ पे ये अगस्त 5 वाला जो डिसीजन है, जो वहां पर स्टेट का जो कश्मीर को जो एक स्टेटस मिला हुआ था वो वापस ले लिया है, क्या वहां पे आपने रेफरेंडम करवाया? क्या वहां पे आपने कश्मीरियों से पूछा, कश्मीरी लोग जो वहां पे रह रहे हैं, क्या आपने उनसे पूछा कि आप क्या चाहते हैं वहां पे जो राइट्स मूवमेंट? आप कश्मीर की क्या बात करें, आपकी अपने इंडिया के अंदर वहां पर जो अभी जो सिखों की एक मूवमेंट चल रही है जिसको आप सुप्रेस कर रहे हैं, पंजाब में क्या कुछ हो रहा है, पंजाब में क्या कुछ नहीं हो रहा है, इंडियन पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप किस किस इशू को आप संभालेंगे? हम तो सिर्फ एक कश्मीर का मुतालबा कर रहे हैं, फिर अभी तो हमने पंजाब को की बात नहीं की, जो खालिस्तान रियासत वो बनाने की बात कर रहे हैं। ये इंडिया के अंदर ही हो रही है, ये पाकिस्तान के अंदर नहीं हो रही। तो मैं कि अगर तो हम बात करते हैं तो हम बात कश्मीरियों की करते हैं, कश्मीरियों की राइट्स की करते हैं। अगर आपको इतना ये मुझे समझ में आया कि आप कौन से राइट्स की बात करते हो। इससे मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ, मैं आखिरी बात सुन लें। मैं ये सिर्फ चाह रहा हूँ कि अगर आप लोग खुश हैं जो कुछ भी हो रहा है, इंडियन आर्मी या इंडियन गवर्नमेंट जो कुछ भी कर रही है, अगर आप लोग इससे सहमत हैं, अगर आप लोग इससे खुश हैं, तो आप रेफरेंडम करवा दें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। किस बात का? अरे मुझे बताओ ना, मुद्दा तो होना चाहिए ना किसी चीज को लेकर के। आपने कहा कि आर्टिकल 370, ठीक है, आप मुझे एक बात बोलो। नहीं, आपने अभी कहा, आपने कहा कि आर्टिकल 370 को हटाने से पहले कश्मीरियों से नहीं पूछा गया, ठीक है। तो अभी ये जो आपके पाकिस्तान में इतनी गरीबी चल रही है, क्या पहले वहां पाकिस्तान की आवाम से पूछा जा रहा है कि आपको क्या क्या रेट्स चाहिए? नहीं, आप मुझे बोलो कि आटा वहां पर नहीं है भाई, जो वहां पर लिटरली आज चल रहा है, क्या आपकी सरकार आपकी आवाम से पूछती है? क्या आप मुझे बताओ कि हम आपको आलू कितने किलो दें, हम आपको प्याज कितने किलो दें, हम आपको चीनी कितने किलो दें? ऐसा पूछा? नहीं पूछा ना। तो जो हुआ यहाँ पर वो कश्मीरियों के बेनिफिट के ही लिए हुआ। आई डोंट नो आप इस चीज को क्यों ना वो रोल मटोल करके फिर आप एक मुद्दा बनाते हैं, मुद्दा कश्मीर, जो कि कुछ नहीं है, जिससे आप लोग को मैं कह सकती हूँ कि फेम मिलता है। सिर्फ आप उसी चीज को बार बार लेके आते हो। आप क्यों हमारे कश्मीर के मसले को हल? हमने बोला पाकिस्तान में, हमने बोला कि पाकिस्तान में राइट्स नहीं है। आप मुझे बोलो कौन से राइट्स की आप बात कर रहे हो? एक राइट होता है कि राइट टू स्पीच, राइट टू वोट। मैं कश्मीरी हूँ, मेरे पास आजादी है, मैं बोल रही हूँ। क्या आप चाहते हो कि हम पत्थर लेके फिर से रोड पे खड़े हो जाएं? उसे आप राइट कहते हो? कौन से कश्मीरी मर रहे हैं? आई विल टेल यू वन थिंग, जो कश्मीरी मरे ना वो पाकिस्तान की ही वजह से मरे, वो उनकी बदौलत मरे हैं, ठीक है? तो आप कौन से राइट्स की आप बात कर रहे हो? कौन से राइट्स? आप मान रही हैं कि कश्मीरी मरे, पहले आप तो मान ही नहीं रही थी, आप तो कह रही थी अमन है। अब ये कौन से कश्मीरी आ गए हैं जो मरे? एक्सक्यूज मी, आई विल टेल यू वन थिंग। मैंने आपको बोला कि आर्टिकल 370 के बाद अमन आया, और आर्टिकल 370 से पहले जो यहाँ पर दहशतगर्दी थी वो पाकिस्तान की वजह से हुई थी। आप प्लीज मेरे वर्ड पे फोकस करो ना। आप ये क्या यार महविश, क्या यार, पहले मैंने आपको बोला ना महविश के पाकिस्तान का एक दिमाग में जो कीड़ा है ना कि नहीं हमारे वर्ड्स को लेकर के हम पे चलना है। यार अपने वर्ड्स बनाओ यार, खुद के पैरों पे खड़ा होना सीखो। तुम पाकिस्तानी कब खड़े होंगे यार खुद के पैरों पे? कब तक हिंदुस्तान और कश्मीर का सहारा लेके टीआरपी लेते रहोगे? कब तक? आप एक एटॉमिक कंट्री, जो एटॉमिक पावर क्या यार आवाज नहीं आ रही आपकी, थोड़ा जोर से बोलो उस्मान। आपसे मेरा गला ना लाइक देखो शक हो रहा है कि क्या। मैं ये कह रहा हूँ, मेरी आवाज आ रही होगी अब आपको, आई होप सो। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जिस मुल्क को कह रही है ना कि अपने पैरों पे खड़ा हो, ये एक एटॉमिक पावर कंट्री है, और
मेरा ख्याल है कि कोई हम लोग के पास तो है ही नहीं कुछ, हम लोग तो पाकिस्तान के सहारे बैठे हैं। नहीं पाकिस्तान हमको एटॉमिक पावर देगा, न्यूक्लियर पावर देगा। फिर आई टेल यू वन थिंग कि पाकिस्तान और इंडिया को कंपेयर करो कि इंटरनेशनली रिलेशंस किसके साथ सबसे बेस्ट है। आप देखो कि जहां पर आज हिंदुस्तान है, पाकिस्तान यहां पर है। पाकिस्तान को यहां पहुंचने तक ना अम्मा याद आ जाएगी। क्यों कंपेयर करें हम क्यों कंपेयर करें इंडिया वैसे से? आपका लेवल भी नहीं है, सो लेट इट बी। या हाँ, वहां आप लोग पर को वो लेवल नहीं है कि आप हिंदुस्तान के साथ खुद को कंपेयर करो। बट ये जो आप बोल रहे हो ना कि आपके पास एटॉमिक पावर है, तो इस चीज से मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास एटॉमिक पावर है तो हमारे पास पंजाब में हो रहा है ना, जो हमारे कुछ पास इंडियन पंजाब के अंदर हो रहा है। अगर आपको मैदान में आना है तो भाई आ जाओ ना, हम लोग डर थोड़ी रहे हैं इस चीज से। मैं तो डरा रहा ही नहीं, मैं भी डराने पे आया नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि आप एक सेकंड सुन लेना मेरी बात। ये कह रही है कि जो इंडिया को छोड़ दे। मैं ये कह रहा हूँ कि ये कह रही है कि इंडिया के साथ कंपैरिजन बनता ही नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि हम वाकई कंपैरिजन नहीं बनता। जो इंडियन पंजाब के अंदर पंजाबियों के साथ हो रहा है, खालिस्तान रियासत को डिमांड कर रहे हैं, वाकई ऐसा टॉक अबाउट कश्मीर, टॉक अबाउट कश्मीर। पहले कश्मीर को मसला बनाया था, आप कश्मीर पे, अब कश्मीर पे तुम्हारी बोलती बंद होगी तो आप पंजाब को इन्वॉल्व कर रहे हो। फर्स्ट एक टॉपिक पे बात करो, कल के टॉपिक में पंजाब पे बात करेंगे, कोई बात नहीं। आपको पता है किसान योजना क्या है? डू यू नो व्हाट इज किसान योजना? डू यू नो हर किसान के अकाउंट में कितना पैसा आता है पर मंथ? बिल्डिस पाकिस्तान की तरह नहीं है यार, क्या बात कर रहे हो तुम? एक ही बात कंप्लीट होने दो, फिर दूसरा बंदा बोले। एक ही बात पहले कंप्लीट होने दो, फिर दूसरा बोले। ऐसी ऑडियंस देखो, मैं आपको बोलूं कि हम गिलगिस्तान बल्चिस्तान और पीओके की बात हम भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने मसला कश्मीर को बीच में लाया तो पहले उसकी बात करो। आप फिर पाकिस्तान की बात, ये ना पंजाब की बात करो। मैं आपको बोलूंगी कि अब आप बोलोगे नहीं पंजाब में तो ये है, पंजाब में वो है, तो मैं भाई आपको बता दूं कि आप पहले किसान योजना के बारे में पढ़ो। आप ये पढ़ो कि हर किसान के अकाउंट में पर मंथ कितना जाता है बिना काम किए। जो किसान को आज इंडिया में इंपॉर्टेंस दी जा रही है ना, जो स्कीम्स दी जा रही है, पहले आप देखो कि हमें हॉस्पिटल्स में फ्री इलाज है, गोल्डन कार्ड हमें मिला है, फ्री राशन मिला है। तुम लोग को तो सरकार इतनी कंजूस है भाई, मैं क्या बोलूं, मेरे को तो अफसोस होता है कि तुम लोग वहां पर रह कैसे रहे हो।